अलवर की प्याज मंडी में शुक्रवार को 50,000 बोरी की आवक हुई है, लेकिन पर्याप्त भाव नहीं मिलने से किसानों में मायूसी बरकरार है। यहां मौजूद एक काश्तकार ने बताया कि उन्हें थोक में सिर्फ 1 रुपए किलो का भाव मिला है। ऐसे में लागत निकलना तो बहुत दूर की बात है, अब साहूकार का कर्ज चढ़ गया है और किसान क्रेडिट कार्ड का भुगतान चुकाना भी मुश्किल है। इसके बाद भी सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। उन्होंने प्याज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग उठाई। 50 रुपये कट्टो, 140 रुपये मन। बताओ, बढ़िया प्याज है, 140 में दिए प्याज। बताओ अब कहाँ करे 1 रुपया किलो। हाँ जी, कहीं करे को जमींदार। भाई क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। कौन सा गांव है? नांगला बंजीर का। कितनी प्याज बोई आपने? 2 बीघा। 2 बीघा। कितनी लागत आ गई? कम से कम मानो 80,000 रुपया की। अच्छा, 2 बीघा में। 2 बीघा में। अब आप ये बताइए, आप कितनी प्याज आज बेची हैं, क्या भाव बिकी है? 19 कट्टा लाए हूँ जी, बस 2 बीघा में। अच्छा, तो कितने की बिकी है? ये 170 रुपये मन बिकी। अच्छा, अब ये लगा लो कहीं भाव पड़े कितना बन जाएंगे। तो कितना किराया लग गया आपका? अब इनमें 25 रुपये कट्टा किराया है, 60 रुपये कट्टा कटाइए। बताओ कहीं करें, 22 रुपये को कट्टो है। अब यार देख लो कहीं पटो। उधर किसान नेता प्रेम पटेल के अनुसार प्याज की स्थिति को देखते हुए सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह से वार्ता की जाएगी। इससे पहले राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिलकर समाधान का आग्रह किया जा चुका है, लेकिन इस दिशा में कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसके अलावा प्याज व्यापारी और कांग्रेस नेता अभय सैनी के अनुसार किसान मायूस है और उन्हें भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ध्यान देना चाहिए। सर, मंडी में आप प्याज बेच रहे हैं और जिस तरह से हालात हैं, आप प्रधान भी रहे हैं कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में भी आप बड़े पदाधिकारी हैं, नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आज पप्पू भाई की आड़त की दुकान के ऊपर प्याज बेचने आया था। मेरे काम करने वाले आदमी सुबह ट्रैक्टर में भर करके यहाँ प्याज लेकर के आए। लेकर के आने के बाद में उसका भाव कुछ भी नहीं मिला। जो हमारी मजदूरी लगी थी कटाई की और कट्टे की, वो मजदूरी भी हमको मिली नहीं है। तो मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इस किसान को समस्या को देखते हुए ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसान बच जाए। नहीं तो हम तो एक छोटे किसान हैं और इस तरह से हम सब मर जाएंगे। किसानों के पास में हमारे इस एरिया में प्याज के अलावा कोई इनकम नहीं है। प्याज का ही जिससे हम शादी ब्याह ये सब चीज करते हैं। मेरे भी 10-15 बीघा जमीन में प्याज है, लेकिन 1 रुपया भी मिलना मुश्किल है। जो लागत थी उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो सरकार अगर इसको सोच समझ करके इसका भाव बढ़वा दे तो अब भी किसान बच सकता है, क्योंकि किसानों की प्याज आधी तो चलेगी, आधी बची है, लेकिन कुछ किसान बच सकते हैं। तो हमारा तो ये आग्रह है, या तो भगवान भला करेगा किसान का या सरकार भला करेगी। दोनों से ही है कि दोनों अगर कोई किसान से नाराज हो गए तो किसान तो मर जाएगा, और किसान मर जाएगा तो सब कुछ मर जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, सब चीजें बंद हो जाएंगी। किसान के भरोसे ही पूरा देश चलता है। तो सरकार ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ये विदेश में खोल करके किस तरह से बढ़ सकते हैं, भाव बढ़ाए, जिससे किसान जिंदा रह सके। सर, कई किसानों से बात हुई, उनका कहना है कि हमने कर्ज लेकर, केसीसी लेकर और सेठ साहूकारों से पैसा लगा दिया, अब उनका ब्याज चल रहा है और अगर यही स्थिति रही तो फिर हमको खेत बेचने पड़ेंगे और घर के गहने बिकेंगे, कर्जा बढ़ रहा है, ब्याज चुकाना मुश्किल होगा। फिर किस तरह से किसान बच पाएगा? क्योंकि इस किसान को तो एक तरह से अघोषित मौत ही है। अलवर शहर में ही नहीं, हिंदुस्तान में पप्पू भाई के नाम से आड़त का बहुत बड़ा काम है। कुछ दिन पहले हम इनसे मिले थे तो कह रहे थे कि मैं रेलवे से प्याजें भेजूंगा, लेकिन प्याज खरीदने वाला कोई नहीं है। ये कहां पर भेजे? और सरकार उसकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, और किसान तो मरेगा ही। किसान के पास कुछ नहीं है। पप्पू भाई से एडवांस ले गए हम लोग, वो एडवांस दे नहीं सकते, लेकिन इसका भलापन है कि इसने फड़ के ऊपर कहा कि मैं आपसे ना तो कोई ब्याज लूंगा, 1 साल बाद में दोबारा पैसा लूंगा। तो मैं तो ऐसे आड़त वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसने घोषणा की पूरे फड़ के ऊपर खड़ा होकर के कि आप अगली साल पैसे दे देना, लेकिन माल बेच कर जाओ। मैं पहले प्याज बेचने आया, एक किसान रोने लग गया था। तब इन्होंने एक बात कही थी कि कोई बात नहीं, जो ले गए हो वो रहने दो, आप जाओ। उसके पास किराए के पैसे नहीं थे, फिर इन्होंने किराए के पैसे दिए। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इसके अंदर कुछ सोचे, जिससे कि हमारा किसान का भला हो सके। सर, बीजेपी का शासन है, आप बीजेपी में हैं, आपके सांसद, यहाँ के केंद्रीय मंत्री, आपको नहीं लगता कि उनको बीच में, किसानों को बीच में आना चाहिए और उनकी समस्या को सरकार में वो है और प्रधानमंत्री के रखने चाहिए, कैबिनेट में इस पर कुछ समस्या का समाधान होना चाहिए? कुछ दिन पहले कृषि मंत्री हमारे यहाँ आए थे
जो मूर्ति का अनावरण में आए थे, उसके अंदर मैं भी वहां मौजूद था। हमने उनसे भी कही थी कि कृषि के अंदर आप मंत्री हैं, प्याज की व्यवस्था करें। अभी तक तो कोई व्यवस्था हुई नहीं है, और हमारे सम्मानीय जो इस अलवर जिले के नहीं, हिंदुस्तान के जाने माने जो कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र जी, उनसे भी कहेंगे, और उनसे भी वो 30 तारीख को आएंगे तो उनसे कहेंगे, आग्रह करेंगे, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे वो। सर, मंडी में प्याज की कितनी आवक है, कैसी क्वालिटी है, क्या भाव है? आज किसान मिले तो कुछ दुखी नजर आए, क्या कहना चाहिए? क्या दर्द बताऊं दिल का, ये दिल तो उठा हुआ है, इस दर्द को कोई सुनता नहीं है, इसलिए बताने में भी शर्म सी महसूस करता हूँ। मेरा लुट गया सब कुछ, बस मैं जिंदा हूँ, यही मेरा बचा हुआ है। ये मेरी भाषा में किसानों की आवाज में आपको बता रहा हूँ। अलवरी नहीं, पूरे राजस्थान का, और राजस्थान के साथ पूरे हिंदुस्तान का किसान जो प्याज बोता है, वर्तमान में अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहा है। और ठगा सा इसलिए महसूस कर रहा है, ये उस देश में रहता है जिसे कृषि प्रधान देश कहते हैं, ये उस देश में रहता है जिसे पशुपालकों का देश कहते हैं, लेकिन कृषि और कृषक के बारे में इस देश के अंदर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अलवर में प्याज की अराइवल आज लगभग 50,000 कट्टे की होगी, और बाजार के जो भाव है आज 2 रुपए से लेके और 9 रुपए किलो के रहे। आप ये मानिए, जिस देश के अंदर 20 रुपए लीटर का पानी बिक रहा हो, उस देश के अंदर 2 रुपए से लेकर 9 रुपए किलो किसान की उपज बिके, कैसा दुर्भाग्य है मेरे इस देश का। जिस देश के अंदर ना तो पेट्रोल खत्म होता है, ना डीजल खत्म होता है, ना शराबों की दुकानों पर शराब खत्म होती है, लेकिन जब अवसर मेरे किसान का आता है तो उसका खाद का कट्टा भी उस गोदाम में नहीं मिलता है जहां से उसे मिलना चाहिए। जब प्याज में तेजी होती है तो मीडिया चैनल वाले, सरकार हमारी बातों को बहुत तेजी से बढ़ा चढ़ा कर कहती है, और एनसीसीएफ, नेफेड जो सरकार की एजेंसी है, जिनका काम है उपभोक्ता और उत्पादक के बीच की कड़ी को समायोजित बनाकर रखना, वो किसानों की प्याज खरीदकर आम उपभोक्ता को वाजिब दर पे उपलब्ध कराती है। एक सरकार की अच्छी नीति है, लेकिन सरकार को इस पे काम करना चाहिए कि किसान का जब प्याज नहीं बिक रहा है, सरकार उसे खरीदे और उनको स्टॉलों के माध्यम से बिकवाए, सब्सिडी दे। अगर किसान ही मर गया तो क्या होगा? आज अलवर का किसान जो 50 से 60 हजार रुपए की लागत एक बीघे में लगा रहा है, उसके हाथ में केवल 5 से लेकर 8 हजार रुपए आ रहा है। किसान लुटा पिटा लग रहा है, आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। ये जो मेवात का अंचल है, इस पूरे अंचल में आज बड़ा प्याज की वजह से त्राईमान हो रहा है। सर, कई किसानों की जो छोटी प्याज उनकी 1 रुपए किलो भी बिकी है, और वो 40 रुपए 50 रुपए एक कट्टे पे मिले हैं, तो कह रहे हैं कि भाड़ा भी नहीं निकल रहा, और फिर कट्टे की लागत अलग है। मांग आपूर्ति का खेल है। पैदावार जिस हिसाब से हमारे यहाँ है, उस हिसाब से हमारे यहाँ कंजप्शन देश के अलावा भी बाहर जानी चाहिए प्याज। सरकार की नीतियां इस तरह की जिसके माध्यम से ये प्याज बाहर जाने में दिक्कत हो रही है। जब सरकार को सोचना चाहिए कि मेरा किसान ही मर जाएगा तो क्या होगा। सरकार को जिस तरह से दूसरी चीजों के ऊपर सब्सिडी देती है सरकार, तो सरकार को किसान को भी विदेशी मुद्रा हिंदुस्तान में किसान की चीज लेके आ रही है, सब्जी लेके आ रही है, तो उस पर किसान की सब्सिडी दे और दूसरे देशों से बात करें और उन्हें वाजिब दर पर उनसे प्याज की आयात की निर्यात की बात करें, ताकि किसान जिंदा रहे। सर, अलवर की प्याज बाहर कहाँ पे जा रही है? काफी ट्रक लोड होके जा रहे हैं। अलवर की प्याज 16 राज्यों में जाती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तरांचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, बंगाल, बिहार, लगभग 16 राज्यों में जाती है, और कई केंद्र शासित राज्यों में भी जाती है। और ये प्याज जो है वो जायके में बहुत बढ़िया होती है, स्वाद बहुत होता है, और जो इस प्याज का उपयोग जो है वहाँ पर जहाँ पर नॉन वेजिटेरियन जहाँ भोजन बनता है उसका बड़ा उपयोग होता है। अरब कंट्रीज देश जितने भी उनमें जाती है। मुस्लिम देशों से हमारे देश के संबंध ज़्यादा अच्छे शायद नहीं है, इसलिए मुस्लिम देश हमसे प्याज अभी नहीं ले रहा है। देश के किसानों के बारे में भारत के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को सोचना चाहिए।